ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 18 फरवरी 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने बहुत गुह्य अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा कि गीत गाते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। बाबा कहे इसका अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए, किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस पुरानी दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। और दूसरा गुह्य अर्थ बताया कि क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में यह शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। बाबा कहे शरीर छोड़कर जरूर भगवान के पास जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तुम सिर्फ याद करते हो, याद करते करते तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बाप है हेवनली गॉड फादर, उनसे फिर तुमको हेवन का वर्षा मिलता है, तुमको धन मिलता है, मिल्कियत मकान आदि सब मिलता है। इसलिए बाबा कहे यह पृथ्वी बड़ी वंडरफुल है। पुराने से जब मरते हैं तब नए का सुख मिलता है। और अटेंशन दिलाया कि हम स्टूडेंट है, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। यह कोई कांट की मुरली नहीं है, बाबा आकर ज्ञान मुरली बजाते हैं। और साथ में कहा कि तुम बच्चों के पास बहुत अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए। अच्छे अच्छे गीत सुनने से भी बाबा की याद सहज रहेंगी। और आज विशेष बाबा ने कमाई की निराली विधि बताई कि बाप कहते हैं तुम मुझ अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखते हैं तो कहेंगे शिव। हर गिनती पर शिव शिव कहते हैं, अर्थात बिंदु बिंदु लगाते जाते हैं। ऐसे उनकी काउंटिंग होती है। तो बाबा कहे एक के आगे बिंदु लगाओ तो 10 हो जाएगा, और बिंदु लगाओ तो 100 हो जाएगा, और बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। बाबा कहे जितना जितना शिव बाबा को याद करते रहेंगे उतना बिंदी लगती जाएंगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाएंगे। और साथ में बाबा कहे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेंगी। बाबा कहे मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाबा को याद करना है, इसमें आमदनी बहुत होती है। कहते हैं ना सब धंधे में है धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई विरला ही करे। इसलिए बाबा कहे जितना याद करते रहेंगे उतना वैल्यू बढ़ती जाएंगी। और साथ में कहा एक बाप की याद में रहना है तो प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी मिल जाएंगी। और सहज पुरुषार्थ बताया कि बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है। फिर कहा कि आत्माएं कहती हैं शिव बाबा मेरी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते हैं मैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, परंतु कर्म ऐसे हैं जो बुद्धि का ताला खुलता नहीं है। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो फिर टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे ना, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो बाबा कहे तुमको मना नहीं है, बैठकर प्रैक्टिस करो तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। फिर अटेंशन दिलाया कि बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ते जाना है। कोई भी छीछी आदत नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी आदत नहीं हो जो मिटाने में मुश्किल हो। बाबा कहे जो भी छीछी आदत है सिगरेट आदि की वह मिटानी है, संग से अपनी संभाल करनी है। और कहा सदा बच्चों को नशा रहना चाहिए कि अभी हमको बाबा लेने लिए आए हैं, बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ऐसे ऐसे बुद्धि में चिंतन चलने से खुशी रहेंगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। और लास्ट में सेवा के लिए कहा कि बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पहले पहले सबको बाप का परिचय दो। बाबा कहे तुम्हारा धन, बाबा कहे यह तुम्हारा ही धंधा है, तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? बाप की मत पर चलना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, पारलौकिक फादर को फॉलो करना है। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, बस अल्फ और बे बादशाही को याद करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य।
आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। आज मुरली से प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर में कहा, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। बाबा ने साहूकार बनने की गुह्य और सहज विधि बताई कि बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो। जितना बिंदु बाप की याद में रहेंगे उतना एक के साथ 0 लगते जाएंगे, अर्थात वैल्यूएबल बनते जाएंगे, संपन्न बनते जाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, इसमें निष्काम बनो। बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। ये 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद के अधिकारी बना देंगे। बाबा ने संतुष्टता के लिए 3 सर्टिफिकेट स्मृति में दिलाया। पहला, परिवार को संतुष्ट करने के लिए सदा स्मृति में रहे, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, उसमें निष्कामी बनना है। और शिव बाबा को संतुष्ट करने के लिए बाबा के सामने सदा सच्चे रहो। और स्वयं को संतुष्ट तब कर सकेंगे जब श्रीमत की लकीर के अंदर सदा रहेंगे, तब स्वयं भी सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का स्लोगन है, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान हैं। अर्थात श्रेष्ठ चरित्रवान उनको कहेंगे जो शरीर रूपी चित्र को न देखते हुए चैतन्य आत्मा को देखे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, जैसे सर्व आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस देवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस देवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।